ये जो बुक है, ये बुक हम सभी के लिए जो कृष्ण भावनामृत की शुरुआत करते हैं अपने जीवन में, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए पुस्तक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ऐसा नहीं कि केवल ये पुस्तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि अगर आप इसको पढ़ें और सही ढंग से समझें तो आपकी जो डे टू डे लाइफ भी है, अगर कोई लेट से बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब में है, सभी के लिए बुक इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इसको सब जगह लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल डिवोटी के लिए पुस्तक इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। उपदेशामृत, उपदेशामृत मीन्स उपदेश ऐसे जो बिल्कुल अमृत के समान हो। भगवान हमें उपदेश देते हैं गीता के माध्यम से, और भगवान के भक्त भी हमें उपदेश देते हैं समय समय पर। और एक जो सही भक्त होता है, जो भी साधक है, और अगर वो सही दृष्टिकोण से अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है तो भक्तों के उपदेश भी उसके लिए अमृत होते हैं। यहाँ पे हमें रूप गोस्वामी जो है वो उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश स्वीकार करना एक दृष्टिकोण से मुश्किल भी होता है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वही उपदेश हमारे लिए अमृत बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम उन उपदेशों का अपने जीवन में पालन करेंगे उससे हमारे जीवन में हमारा कल्याण होगा। तो उपदेश इंपॉर्टेंट है, और अमृत जो होता है वो हमेशा स्वीट लगता है, आपको अच्छा लगता है उस चीज को करना। शुरू शुरू में कृष्ण भावनामृत में क्या होता है, हम कुछ करेंगे तो हमें करने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है, बट जैसे जैसे हम करना शुरू करते हैं, करते रहते हैं, नियमों का पालन करना मुश्किल होता है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल होता है, भगवान को प्रसाद ऑफर करके लेना मुश्किल हो जाता है, बट जैसे जैसे हम करते रहते हैं वो चीज हमारे लिए स्वाभाविक हो जाती है। उसके बाद हम उस एक्शन में कहीं ना कहीं आनंद का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो ये श्लोक एक बार हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। आज हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के श्लोक नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। श्लोक नंबर 1 निकाल लें। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्स वेगम एतान वेगान या विषहेत धीरा सर्वामपि इमां पृथ्वीं सशिष्यात्। अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो एक बार मैं फिर से हमारा जो कोर्स है उसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ, क्योंकि कोर्स जब शुरू होता है तो हमारे अंदर जोश होता है, उत्साह होता है, और उस उत्साह को मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि हम लंबी रेस का घोड़ा बन सकें। कृष्ण भावनामृत में अभ्यास करते करते हम कई बार 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे टेस्ट जो होता है, कई बार डिवोटीज के जीवन में टेस्ट कमजोर होने लगता है, फीका पड़ने लगता है, खत्म होने लगता है। तो श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बता रहे थे कि जो हमारा हरे रामा हरे कृष्ण आंदोलन है, इसका जो आधार है वो है सिद्धांत, फिलॉसफी को समझना, बार बार समझना, एक बार नहीं समझना, 2 बार नहीं समझना, बार बार फिलॉसफी को समझने का प्रयास करना। जितना हम समझने का प्रयास करेंगे उतना धीरे धीरे हमारी कृष्ण भावनामृत में पोषण होता रहेगा,
तो फूड होता है ना, फूड अलग अलग प्रकार के फूड होते हैं। एक फूड वो होता है जो हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, हमारे माइंड को नरिश करता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स जब हम लेते हैं उस फूड के थ्रू। एक फूड होता है खराब फूड। खराब फूड काम नहीं करता बॉडी के ऊपर। एंड हम सब स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हार्ट में इच्छा तो है ही प्रोग्रेस करने की, तभी हम बैठे भी हुए हैं। तो उस प्रोग्रेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब फूड क्या है? फूड भी अलग अलग वैरायटी का होता है। एक फूड होता है जो सबके लिए अवेलेबल है ना, मतलब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो फूड क्या है? सबके लिए अवेलेबल है वो फूड। प्रचार में तो आप सबको इनवाइट करते हैं। ये वाला फूड क्या है? ये वाला फूड एक सिलेक्टिव सेक्शन के लिए अवेलेबल है, जिससे कि आपकी भक्ति में पुष्टि हो सके। इट्स लाइक बार बार नरिशमेंट चाहिए, तो उस नरिशमेंट के लिए ये फूड है, हमारे स्पिरिचुअल जीवन में प्रगति करने के लिए। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है कोर्स का यही कि एट द एंड ऑफ द डे आप कृष्ण भावनामृत को रेलिश कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको क्या चाहिए? इंजॉयमेंट चाहिए। अब वो इंजॉयमेंट आता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बाद फिर वो आना बंद हो जाता है, या एक पॉइंट पर वो स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। बट कृष्ण भावनामृत की ब्यूटी है कि अल्टीमेटली जो जिस इंजॉयमेंट को हम सब ढूंढ रहे हैं वो स्थिर नहीं होना चाहिए एक स्तर पे, वो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिसके जीवन में कृष्ण भावनामृत में वो इन ए वे रस का अनुभव हर क्षण कर पाएगा, वो फिर और करने का प्रयास करेगा। रस तो सभी को चाहिए, हम रस से दूर नहीं भाग सकते, रस हम सभी को चाहिए, बट हमें अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत में रस चाहिए। सो इस श्लोक में नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के श्लोक नंबर 1 में आ रहा है कि वह धीर व्यक्ति, सबसे पहले तो धीर व्यक्ति। अब धीरता मतलब जिसके जीवन में ठहराव होता है, जो अपने जीवन में जो भी एक्शन करता है, क्रिया करता है, वो उस क्रिया को करने से पहले सोचता है, समझता है, फिर उसको वो एक्शन में कन्वर्ट करता है। तो धीर व्यक्ति कौन है? जिसके जीवन में ठहराव है, जो क्रिया को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी कहीं ना कहीं सोच के चल रहा है। केवल वो एक्शन नहीं कर रहा, एक्शन के साथ साथ वो विजुअलाइज करता है कि यस, एक्शन करके उसका परिणाम क्या होगा। और एक अच्छा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा वो कार्य करने की कोशिश करता है जिससे कि इस संसार के लोगों का कल्याण हो। वो हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो धीर व्यक्ति क्या है? धीर व्यक्ति वो है जो छह वेगों की बात यहां पे की गई है। वो क्या कर सकता है? उन 6 वेगों के ऊपर काबू कर सकता है, या दूसरे शब्दों में वो सहन कर सकता है। टॉलरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप गीता में भी बात करेंगे तो गीता में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, वहां पे अर्जुन को भगवान ने कहा ताम तितिक्ष्व भारत। शुरुआत कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। अर्जुन, तुम्हें क्या करना है? जैसे वर्षा ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे सुख आएगा, दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? सहन करना सीखना है। ताम तितिक्ष भारत। अल्टीमेटली हम सबको अपने जीवन में सहन करना सीखना है। हम अपने शरीर को भी सहन करते हैं। देखो, मतलब इस शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं शरीर को ही संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं थोड़ी दिन पहले कॉम्प्लेक्स में वॉक कर रहा था, तो एक पर्सन आया वहां पे, उसका वेट एटलीस्ट आई थिंक 200 किलो होगा। 200 किलो वेट कम से कम, मतलब मुझको देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा था। तो जब मैंने उसको देखा तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि मतलब ये अपने शरीर को कैसे मैनेज करता होगा, मतलब कितना मुश्किल होगा इसके लिए।
तो अल्टीमेटली हम एक स्तर पे अपने शरीर को सहन करते हैं। सबसे पहले शरीर को सहन करने के बाद अगला स्तर हम समाज में अपने आसपास लोगों को सहन करते हैं। कई बार हम ठीक है, हमारा बिहेवियर ठीक हो सकता है, बट हमारे आसपास लोगों का बिहेवियर ठीक शायद ना हो, वो हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो जीव जंतु, आपने कुछ नहीं किया, मच्छर आ गया, मच्छर आपके मुंह पे बैठ गया, काट के चला गया, हो सकता है ना। तो एनीथिंग कैन हैपन लाइक दिस। लाइफ में जिसने सहन करना सीख लिया उसने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया। सहन करने में बहुत शक्ति है। तो हम समाज को टॉलरेट करते हैं, अपने आसपास की परिस्थितियों को टॉलरेट करते हैं, और जीवन में जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा हमें टॉलरेट करना सीखना होगा। क्योंकि अभी तो चलो शरीर थोड़ा ठीक है, बट आई थिंक जैसे जैसे हम अपनी एज में आगे बढ़ते हैं, लेट्स से कोई 55 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, वैसे वैसे शरीर की डिमांड्स बदलती जाती हैं, शरीर को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड आया है वेग। वेग का मतलब कोई बताएगा? वेग क्या होता है? हाँ, इम्पल्सिव डिजायर। एक तो होती है इच्छा, वो इच्छा की भी प्रबल इच्छा, वो होती है वेग। और कई बार ऐसा होता है, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि एकदम से ऐसी इच्छा आती है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। आत्मा से इच्छा उत्पन्न हुई, और ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम प्रैक्टिकली मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए। तब हमारा माइंड ना काम करना बंद कर देता है, माइंड भी काम करना बंद कर देता है, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। बस हमारे माइंड में एक ही फितूर सवार होता है कि हमें उस इच्छा को कैसे पूरा करना है। तो आजकल वैसे कई बार, मतलब मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं दूसरों को तो क्या बोलूं, कभी कभी माइंड में एकदम से डिजायर आती है कि आज तो हमें छोले भटूरे खाने। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में डिजायर आ गई छोले भटूरे खाने, कैसे भी खाने। हो सकता है कि आपके घर में शायद छोले भटूरे ना बने, मे बी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली भागे भागे मार्केट में जाओगे, भागे भागे मार्केट में जाओगे, और एक तरीके से वो क्या हुआ, वो वेग आया आपके माइंड में, और आपने अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हुए। आप गए मार्केट में, शॉप पे खड़े हैं, एक तरफ आपके पूरे पसीने टपक रहे हैं, ठीक है, मिर्ची लग रही है, उसमें आपको रस आ रहा है, आप सहन कर रहे हो सब चीजों को, बिकॉज आपकी जीभ जो है कुछ वो डिमांड कर रही है, आप उस डिमांड को पूरा करने में व्यस्त हो गए। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है वेग का। ऐसे कई बार वाणी के स्तर भी होते हैं हमारे वेग अलग अलग। इनफैक्ट तो वेग का मतलब समझ आ गया, वेग और सहन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वेग आएंगे, वेग को काबू करने की शक्ति आपको विकसित करनी होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो वेग अभी आपके हार्ट में आया है वो वेग आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको नहीं पता अभी, बट ऐसा अवश्य होगा, आपको नहीं पता। तो बहुत सी चीजें हम अपनी लाइफ में ऐसी करते रहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में अनुभव की बात करते हैं। शिल प्रभुपाद जो शुरुआत करें वो कह रहे हैं कि इस संसार में हम अनुभव जो है वो अलग अलग प्रकार से लेते हैं। अनुभव कैसे लिया जाता है? एक अनुभव होता है जब हम चीजों को सुनते हैं, है ना। दूसरा अनुभव है हम चीजों को देखते हैं। तीसरा क्या है? हमने सुन लिया, देख लिया और फिर हमने खुद कर लिया, ये तीसरा स्तर है। तो इस प्रकार से ऐसे ही संसार में 3 कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मूर्ख लोग। मूर्ख लोग क्या करते हैं? उन्होंने सुन लिया कि भाई ये चीज करना गलत है। जैसे कैदी है, कैदी को पता है कि यस मतलब
जो मर्डरर होता है उसको पता है कि मर्डर करना गलत है, उसने सुना है इसके बारे में, देख भी लिया कि ये तो गलत है, बट फिर भी सुनने और देखने के बाद भी वो क्या करता है, मर्डर कर देता है, चोरी कर देता है। सुनना देखना सब कुछ हो गया, बट फिर भी वो गलत क्रियाएं अपने जीवन में करता है। तो ये पहली कैटेगरी है, वो है महामूर्ख लोग, जो केवल करने के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो इस बारे में नहीं सोचते कि इसका मेरे को दुष्परिणाम जो है वो भुगतना होगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी वो है जिसने किया नहीं, उसने सुन लिया, देख लिया, उसको समझ आ गया कि हाँ भाई ये गलत है, मुझे नहीं करना। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी कम बुद्धिमान कैटेगरी है, लेस इंटेलिजेंट, नॉट बैड बट यस, वो बीच में है। और जो सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति होता है वो सुन के समझ जाता है, उसको देखने की, ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है, वो समझ गया कि प्रॉब्लम है, मुझे अपने आप को इस चीज में इंगेज नहीं करना चाहिए। मोस्टली लोग, एटलीस्ट अगर हम, बंद हो गया कानून, तार नहीं है, हैं गायब, ठीक है। सो मोस्टली लोग जो हैं सोसाइटी में वो कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, गलत है, कर भी लेते हैं, और फिर उनको पता लगता है धीरे धीरे कि यस, जो हमने किया था वो गलत था, हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। इसका उदाहरण, मतलब हम सब जैसे गृहस्थ लाइफ में है ना, तो गृहस्थ लाइफ क्या है? गृहस्थ लाइफ बिल्कुल अप्रोप्रिएट फिट है इस सिचुएशन। गृहस्थ लाइफ में क्या होता है, हम सब अपने जीवन में क्या करते हैं, गलतियां करते रहते हैं। अगर हम आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं तो फिर क्या होता है, गलतियों से हम लोग सीखते हैं, धीरे धीरे हमारी जो चेतना होती है उसका विकास होना शुरू होता है। फिर हमें पता चलता है कि मैं तो गलती कर रहा था, और धीरे 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 भगवान हमारे को शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, अब आपको धीरे धीरे ठीक करना है अपने आप को। इन ए वे अगर आप देखें तो ब्रह्मचारी आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम क्या है? एक लेवल पे ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है, उसने सुन लिया कि गृहस्थ आश्रम में जाना बेकार है, नहीं जाना गृहस्थ आश्रम में। तो ब्रह्मचारी आश्रम में जो व्यक्ति गया उसने सुनकर सीख लिया, और जो गृहस्थ आश्रम में गया उसने क्या किया, उसने खुद ट्राई कर लिया, पहले ट्राई किया और फिर उसको पता चला ये तो बेकार है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता चलता जाने के बाद भी कि ये बेकार है, कहते हैं यही सब कुछ है, यही पूरी दुनिया है, यही हमारी लाइफ है, इस लाइफ के बाहर और कोई लाइफ है ही नहीं, वी आर हैप्पी, वी आर एंजॉइंग, वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। तो वो कौन सी कैटेगरी हो गई? महामूर्ख। तो एटलीस्ट हम महामूर्ख से कम बुद्धिमान बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, राइट? समझ गए आप पॉइंट? सो अल्टीमेटली जो गृहस्थ आश्रम में वो कम बुद्धिमान की कैटेगरी में आएगा। अब अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, जैसे पाप किया, पाप तो सभी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, फिर पाप के प्रायश्चित करने का प्रयास करते हैं हम लोग। आपने गलती करी, फिर उस गलती का आप रिपेंटेंस के लिए कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक्शन करते हो। जैसे बहुत से लोग इनफैक्ट पूजाएं भी करवाते हैं अपने मतलब सर्कल में, अपने घरों में पूजा करवाते हैं जिससे कि उनके पाप कम हो सके। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम क्या सिखा रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम कहें कि हम पुण्य कर लेंगे उससे हमारा पाप नलीफाई हो जाएगा, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। पुण्य से पाप को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते, मतलब पुण्य करके हम ये नहीं कि हमारा पाप हम खत्म कर देंगे, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि अल्टीमेटली हमारी जो कृष्ण भावनामृत है, जो अभी डॉर्मेंट हो चुकी है, हम उस कृष्ण भावनामृत का क्रमशः विकास करें, उसको धीरे धीरे अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, हमारी जो चेतना है उसको हम ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये हमारा लक्ष्य है। हम पाप पुण्य में इंटरेस्टेड नहीं है। पाप पुण्य में ऑर्डिनरी संसार के लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिनके जीवन का लक्ष्य डिवोशन नहीं होता।
हम सबके जीवन का लक्ष्य डिवोशन है, तो हम पाप पुण्य में इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहते हैं। एक भक्त के जीवन में स्वाभाविक रूप से वो अपने जीवन में जो क्रियाएं करने का प्रयास करता है, अपने आप उसके पाप जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए उसको कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो अब हम वेग की बात करें। अब अगर हम आज के मॉडर्न समाज की बात करें, तो मॉडर्न समाज में ऐसा कंट्रोल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता कि नियमों का पालन करना है। क्यों करना है भाई? जो मन करे वो करो, आपके पास चॉइस है। आप इंजॉय करना चाहते हो इंजॉय करो, आप भक्ति करना चाहते हो भक्ति कर लो, ठीक है। नियमों का पालन करना है करो, आप करो ना, हम क्यों करें? सोसाइटी में लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कुछ करना चाहेंगे तो वो कहेंगे ठीक है आप अपने तक रखो अपने नियम, हमें नियमों का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे सबको एंजॉयमेंट चाहिए भक्ति में, या सो कॉल्ड पूजा पाठ जो समाज में होता है उसमें एंजॉयमेंट चाहिए। एंजॉयमेंट चाहिए कैसे? बिना नियमों का पालन किए। ऐसे ही होता है सोसाइटी में। आप देखते हैं ना, मतलब आई कैन से दिस टुडे, आज जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है सब जगह, तो गणेश चतुर्थी में क्या हो रहा है? इट्स लाइक सो कॉल्ड पूजा पाठ चल रही है, सो कॉल्ड पूजा पाठ के साथ ढिचिक ढिचिक भी चल रहा है। एंजॉय, सो एंजॉयमेंट चल रहा है वहां पे। अब एंजॉयमेंट में क्या होगा? आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, जो करना करो, मस्ती करो। नियम क्या करेंगे? नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है सोसाइटी में। ये एक सेक्शन है सोसाइटी का, हम उस सेक्शन में फॉल नहीं करते, हम उस सेक्शन से भी हट गए, क्योंकि हम रूप गोस्वामी ने जो वो हमसे चाहते हैं, हम उसको समझ के अपने जीवन में फॉलो करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर माइंड में प्रश्न आता है कि आखिर नियम क्यों चाहिए लाइफ में? ये जो वेग आ रहे हैं, कर लेंगे पूरी इच्छा, क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको क्या दिक्कत है? हम करना चाहते हैं, करने दो हमें, आप हमें रोक क्यों रहे हो? इसका क्या आंसर है? तो नियम क्यों है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने लेट्स से आप कार ड्राइविंग पे गए, कहाँ पे? पहाड़ों पे। पहाड़ों पे किसी ने अगर कार ड्राइव की हो तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। वो गाड़ी शुक 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 झूले की तरह हमने यहाँ नीचे भी चली जाती है। तो आपको लेट्स से वहाँ पे आप अपनी गाड़ी नहीं लेके गए थे, आपको वहाँ पे गाड़ी मिली, रेंट पे ले ली आपने, मगर ये गाड़ी लेके जाइए, आप चलाइएगा मज़े से, आप गाड़ी चलाइए। आपने वेरी नाइस, आप गाड़ी में बैठ गए, आपको थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता चला अरे गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है। अरे गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है भैया, क्या होगा? मर गए। हाउ डू वी स्टॉप? तो वो ब्रेक किस लिए लगाई गई थी? जिससे कि गाड़ी एक नियंत्रित अपनी एक सीमा में चल सके और हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। सो ब्रेक का रोल है, गाड़ी में ब्रेक का रोल है या नहीं है? जैसे कि उदाहरण के रूप में भगवत गीता में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एक रथ है, रथ के ऊपर सारथी भी बैठा है, सारथी के साथ साथ पैसेंजर भी बैठा हुआ है, बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़ों को काबू में करने के लिए लगाम है। उसके ऊपर जो सारथी बैठा है वो क्या है? वो मन है, मन है। वो जितनी भी वो रस्सियां हैं वो क्या है? इंद्रियां। तो अगर आपने अपने मन के थ्रू, यानी कि रस्सियों को अगर काबू में, यानी कि मन के थ्रू अपनी इंद्रियों को अगर आपने काबू में नहीं किया, तो घोड़े तो पागलों की तरह, एक घोड़ा इधर जाएगा एक घोड़ा इधर जाएगा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप वहीं रह जाओगे। तो क्या हुआ? काबू करने की आर्ट होनी चाहिए ना। जो भी ड्राइव कर रहा है उसके पास काबू करने की आर्ट होगी, तभी तो आप इंजॉय कर पाओगे। हॉर्स तो आपको नहीं तो पागल कर देगा। तो हर चीज में काबू करना चीजों को जरूरी है।
तो यहाँ पे वेग आएंगे, उन वेगों को हमें वश में करना होगा, काबू करना होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट आता है, मतलब ये मेरे लिए न्यू इंसाइट है, मैंने इनफैक्ट पहले कभी इसके ऊपर सोचा ही नहीं, मैंने कल ही पहली बार सोचा है। अब आप देख सकते हैं कि वो सेम चीज जो हम पिछले 20-25 साल से पढ़ रहे हैं, आप कभी उस एंगल से सोच नहीं पाओगे जिस एंगल को मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ही नहीं सोचा था। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत रूप गोस्वामी स्थापित कर रहे हैं कि योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आपका जो आंतरिक संसार है वो आपके लिए बाह्य संसार बनाता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो बाहर का कोई भी मायका लाल आपकी भक्ति में आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकता। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं रूप गोस्वामी? अल्टीमेटली अपने आप को इनर, अंदर से हमें स्ट्रांग बनाना है। अपने आप, अभी जो हम एक्सक्यूज देते हैं भक्ति का अभ्यास करने के, अपने आप वो खत्म हो जाएंगे। आई मीन आई वॉज थिंकिंग यस्टरडे ओनली, बहुत से डिवोटीज होते हैं जिनके पास एक्सक्यूज की फैक्ट्री होती है। एक्सक्यूज की फैक्ट्री, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्या करूं प्रभु जी, मैं नहीं आ सकता। और मैंने देखा है कि जो एक्सक्यूज देते रहते हैं वो पूरी जिंदगी केवल एक्सक्यूज ही देते रहते हैं। वो अपने एक्सक्यूज से बाहर नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए वो बाहर? क्यों नहीं निकल पाए बाहर? क्योंकि अभी वो खुद नहीं चाहते। वो एक्सक्यूज जो है ना, वो उन्होंने अपने माइंड को केवल एक इस तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने दूसरों के ऊपर थोप दी वो चीज। They themselves are victim of it. वो खुद उस चीज के विक्टिम है। वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ये मेरे को परेशान करता है, इस वजह से मैं नहीं आ पाता। अरे कोई परेशान किसी को नहीं करता, अल्टीमेटली हम ही है विक्टिम। सो हम एक्सक्यूज दे सकते हैं, बट एक्सक्यूजेस केवल हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए देते हैं, जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे के ऊपर थोप सकें। मतलब मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है पिछले 25 सालों में कृष्ण भावनामृत में, कि आप अगर करना चाहते हैं तो भगवान आपके लिए रास्ता बना देंगे। आप अगर चाहते हैं, आप उसके लिए प्रयास करेंगे, कृष्णा विल हेल्प यू। कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान के पास भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी करने की इच्छा होगी ना तो भगवान भी नहीं रोक पाएंगे आप। बट अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो कहते रहो, आज यहां जाना है, वहां जाना, अरे भाई जाते रहो। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप कुछ करेंगे भगवान के लिए सेक्रीफाइस, तो भगवान आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप सेक्रीफाइस करके तो दिखाइए, ये इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी इनर लाइफ सॉर्टेड है, अगर आपका आंतरिक संसार सॉर्टेड है, तो एक्सटर्नल सिचुएशंस अपने आप धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। आप इंटरनली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं, अगर आप उसका लिटरल मीनिंग निकालें तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई पूरे संसार में शिष्य बनाने के लायक है। अब हम में से कौन यहाँ पे पूरे संसार में शिष्य बनाएगा? मतलब वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। क्या कहना चाह रहे हैं रूप गोस्वामी? कभी सोचा हमने क्या कहना चाह रहे हैं? वो इसके थ्रू यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को अंदर से इतना सक्षम बनाइए कि बाहर की परिस्थितियां आपके ऊपर हावी ना हो। आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ गया था, ऑफिस गया था, ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपकी अगर अंदर से कृष्ण भावनामृत परिपक्व है तो सोसाइटी में क्या ड्रामा चल रहा है, सोसाइटी में क्या डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, कितनी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी आपकी जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। समझ गए? तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है अल्टीमेटली। रूप गोस्वामी यही चाह रहे हैं। अब रूप गोस्वामी ने उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ 6 कॉन्सेप्ट्स दिए।
जो हमारी पूरी लाइफ में इन ए वे जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। सो देखिए, मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को एज इट इज़ पढ़ नहीं रहा आपके रेफरेंस के लिए, वो आपका होमवर्क है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब उसको खुद पढ़िएगा, वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से जो मेरे को थोड़ा समझ आया, मैं उसको एक सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो वेग जो हैं, 6 वेग हैं। उन 6 वेगों में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है वाणी। ए फूल इज नॉट नोन अंटिल ही स्पीक्स। आप इस संसार में कितने बुद्धिमान हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आप क्या बोलते हैं, आपकी बुद्धिमानी और आपकी बेवकूफ़ी आपके बोलने से ही पता चल जाती है। कई बार हम सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बस बोलते रहते हैं, कोई कारण नहीं होगा तो भी बोलते रहते हैं। और कभी कभी बोलते हैं तो उनको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि क्या हमें बोलना है। और आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, एंड इनफैक्ट ऐसा कहा गया है कि कलयुग में जिसके पास वाक सिद्धि होगी, जिसके पास बोलने की मास्टरी होगी, संसार को जीत लेगा। कलयुग में एक्सपर्ट अगर आप बोलने में हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वाणी जो है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है लाइफ में। तो वैष्णवों के समाज में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब वहां पे क्या होता है, कई बार ना हमारी इम्पल्स काम कर जाती है। अब हमारी इम्पल्स काम करती है तो हम कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, इम्पल्स काम करके ना एकदम से। फिर बाद में अरे मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, बाद में हमें रियलाइज होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो पहला आ रहा है वाणी का वेग। अपने शब्दों के ऊपर लगाम दो, सोचो, तोल मोल के बोल। क्योंकि कहा जाता है ना, तीर कमान से, शब्द जुबान से एक बार निकल गया तो उसको कोई वापस नहीं ले सकता। सो वी नीड टू बी केयरफुल। ये पहला सिद्धांत दे रहे हैं रूप गोस्वामी, क्योंकि बोलना इंपॉर्टेंट है। मतलब हम प्रवचन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारी पूरी कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेसिस है बोलना। श्रवणम एंड कीर्तनम है ना, तो फाउंडेशन हो गई एक तरीके से बोलना एंड सुनना। आप बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं। पूरा हमारा हाव भाव, हमारा आपस में लोगों के साथ इंटरेक्शन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। पूरा इंटरेक्शन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आप अंदर से किसी के लिए कितने अच्छे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स। आपके हृदय में किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके हृदय में है ना। पीपल डोंट नो दोस फीलिंग्स। लोगों को आपकी उन फीलिंग्स का एक्सेस नहीं है। तो इन ए वे आपको अपनी वाणी को लगाम देना होगा, चॉइस नहीं है। तो पहला है वाणी, दूसरा है मन। अब मन में क्या है, अगेन यहाँ पे क्योंकि वेगों की बात हो रही है, तो हमारा मन कई बार अनियंत्रित ढंग से कार्य करता रहता है, क्योंकि मन में कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे विचार चलते रहते हैं। सोचता रहता है मन, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। माइंड विल कीप ऑन प्रोग्रामिंग ऑल द टाइम। मोस्टली हमारे प्रोग्राम जो होते हैं माइंड में जो चलते हैं, वो हमारे इन ए वे देखा जाए तो मोस्टली वो फेवरेबल नहीं होते। हम अनफेवरेबल प्लान्स लेके चलते हैं लाइफ। एम आई करेक्ट? अनफेवरेबल प्लान्स, स्पेसिफिकली अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, तो हम कई बार हमारे मन में थॉट चलता है कि आई हैव टू नॉट गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो माइंड की डिमांड्स होंगी। अब हम उन डिमांड्स को पूरा, जैसे मैंने छोले भटूरे का एग्जांपल, वो माइंड की एक डिमांड आई है ना एकदम से, आपने उस डिमांड को पूरा कर। तो एक जो संयमित व्यक्ति है, जिसको अपने ऊपर वश है, काबू है, वो उन डिमांड्स को अननेसेसरली पूरा करने के लिए पीछे नहीं भागेगा। यही हमारा टेस्ट है, यही हमारे जीवन की परीक्षा है। तो थोड़ा सा हमें इसलिए संयम सीखना होगा।
अब वाणी हो गई, मन हो गई, मन हो गया, देन क्रोध आ गया, तीसरा फैक्टर। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये करना होगा और उसको करने के लिए क्या करना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। क्रोध, अब गुस्सा आ गया। क्रोध को कैसे हैंडल किया जाए? गुस्सा तो हमें आ जाता है अगेन, वो भी एक इम्पल्स है, वेग ही तो होता है एक, वो एकदम से आ गया, स्प्राउट हो गया, वो हमने किसी के सामने भी बक दिया अनियंत्रित ढंग से। पता नहीं आप प्रभु जी क्या करते रहते हो, शायद ये कर दिया, वो कर दिया, एकदम से गुस्सा आ गया। तो ऐसे में सिद्धांत क्या कहता है, क्या करना चाहिए हमें? हैं क्या माता जी? तो इसको एक, हाँ, इसको अगर हम अब चैतन्य महाप्रभु के एक श्लोक से देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तरोर एव सहिष्णु नाम, सहिष्णु बनना होगा, सहनशीलता सीखनी होगी। ये तो है, सहन करना सीखना है ना, लोगों को सहन करना है। लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपको लोगों को सहन करना होगा, आपको मान के चलना पड़ेगा। लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हो, बट सामने वाला सही नहीं समझ रहा ना, नहीं समझ रहा वो सही। क्या कर सकते हो? बदल सकते हो आप उसकी विचारधारा, उसकी इंटेलिजेंस उसको अलाउ नहीं कर रही कि वो जो गलत वो सोच रहा है वो एक्चुअली में गलत सोच रहा है, उसकी इंटेलिजेंस इस चीज को अलाउ नहीं कर रही। तो फिर वो क्या करेगा? उसको खुद ही दबना पड़ेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को ही मान लेगा कि आई एम रॉन्ग, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई मे नॉट बी रॉन्ग। ये हमारी परीक्षा है, क्योंकि अगर वहां पे आप कुछ ज्यादा बोलोगे तो ऐसा नहीं कि उसके माइंड में जाएगी वो चीज, वो आपसे सुनने की अभी परिस्थिति में नहीं है, वो आपसे स्वीकार करना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी तो एक अपने अनियंत्रित वेश में आ गया है, वो उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर आप बुद्धिमान है तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, सामने वाला नहीं करेगा, आप तो कर सकते हो। तो एक हो गया सहन करना सीखना होगा अगेन, और दूसरा हमेशा हम ये सोचे कि हमारे आइडियाज परफेक्ट हैं, इट मे नॉट बी ट्रू। दूसरों के आइडियाज को भी कहीं ना कहीं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है कि लॉजिक से नहीं चलती चीजें। लोग भावुक हैं संसार में, लॉजिक से चलती नहीं है, क्योंकि आप कोई लॉजिक दोगे तो सामने वाले के पास आपके उस लॉजिक को काटने के लिए एक ऑल्टरनेट लॉजिक ऑलरेडी रेडी है, ऑलरेडी रेडी है। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। आप कहोगे नहीं नहीं प्रभु जी आप ऐसे करो, नहीं नहीं ये ऐसे हो सकता है, ऐसे कह रहे हो, ऐसे आपस में बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। समझ आ रही है? हरे कृष्णा। बाद में कभी कोई सुनना चाहे, सीखना चाहे तो बता दो। सो डिवोटीज की कम्युनिटी में जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा क्रोध को हैंडल करना सीखना होगा। मतलब मैं आप लोगों को क्या बोलूं, मैं तो खुद ही आई हैव टू लर्न दिस, सो आई एम ट्राइंग टू लर्न। सो क्रोध हो गया, देन नेक्स्ट आ रहा है जीभ। अब जीभ का क्या काम है? मेंढक का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद। मेंढक का काम क्या है? वो टर 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 करता रहता है ना। मेंढक का मतलब स्वभाव है, वो टर 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 करता रहता है, टर 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 करके वो सांप को भी इनवाइट कर लेता है। सांप आ जाता है और सांप आकर मेंढक को खा लेता है, क्योंकि अनियंत्रित है ना वो, उसके पास तो सेंस नहीं है। एटलीस्ट ह्यूमन के पास एक सेंस है। तो जीभ का काम क्या है? जीभ का काम है वो बक 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 करेगी। तो एक समझदार व्यक्ति वहीं पे बोलता है जहां पे बोलने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इस चीज को देखना चाहिए, अननेसेसरली ना बोलें। वैसे कोई बताएगा हम क्यों बोलते हैं अननेसेसरली? रस तो चलो एक फैक्टर, लॉजिकली हम लोग क्यों बोलते हैं? बात कम्युनिकेट करने के लिए। और वैसे अगर आप सही देखें ना, सही मायने में सोचें तो हम पता है ज्यादा क्यों बोलते हैं? हम अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए।
We want to show to the world that we are important. That is why we speak. We want to be recognized. We want to show to the world that we know more than what you know. That is why we speak. So we only speak to show our importance to the world at large. It doesn't mean that we should not speak, but we should speak when it is required. We should not speak unnecessarily. ठीक है, ये हो गया जीप. अब इसके मैं प्रैक्टिकल कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, दैट विल कम लेटर. देन उदर यानी अगेन पेट की डिमांड. पेट क्या चाहता है? पेट को चाहिए खाना. भूख लगती है, भूख तो सभी को लगती है. तो भूख लगती है तो कई बार हम भर के खा जाते हैं, पूरा यहाँ तक खा लिया. I mean, प्रभुपाद जब शुरू में कृष्ण भावनामृत में प्रचार कार्य में थे तो प्रभुपाद सबको खिला रहे थे भर के यहाँ तक. शुरू में चल रहा था ये सब. बट देन प्रभुपाद ऑल्सो सेड कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल भी करो. तो शुरू में डिवोटीज आते हैं, हम कहते हैं भैया भर के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट धीरे आपसे अपेक्षा की जाती है थोड़ा सा फिर आप रेगुलेट करना भी शुरू करो. तो शुरू के लिए शिक्षा अलग हो सकती है, बात के लिए शिक्षा अलग हो जाएगी. कॉन्सेप्ट सेम है, बट पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस कॉन्सेप्ट को एडजस्ट किया जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रिंसिपल को उड़ा दिया. प्रिंसिपल हमेशा प्रिंसिपल रहता है. प्रिंसिपल के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते. ये प्रभुपाद जी की स्पेशलिटी थी. प्रभुपाद जी की ब्यूटी ये थी, उन्होंने प्रिंसिपल के साथ खिलवाड़ नहीं किया. प्रिंसिपल को एडजस्ट किया जरूर थोड़ा बहुत सिचुएशन के अनुसार, बट प्रिंसिपल की स्पिरिट को खत्म नहीं किया प्रभुपाद जी ने. ठीक है, तो उधर की डिमांड हो गई, खाना पीना ये सब चलना. थोड़ा सा रेगुलेशन चाहिए, यानी कि आपका एक खाने पीने का कुछ पैटर्न होना चाहिए. ऐसा नहीं सुबह दोपहर शाम रात 4 5 6 मील हो गई, 6 मील हो गई, खाते रहो हर 2 घंटे में खाते रहो. आजकल तो वो कॉन्सेप्ट भी चलता है ना कि आपको बीच में खाते रहना चाहिए. पता नहीं हर 2 घंटे में, कोई कह रहा है 3 घंटे में खाते. हाँ, तो अब तो आपका शरीर ही ऐसा हो गया कि अब आपको खाना ही पड़ेगा. बताओ, शुगर हो गई तो खाना पड़ेगा, क्या करोगे आप? यू हैव टू हैव समथिंग इन 2 hours 3 hours, यू हैव टू हैव. अब एक बार शुगर हो गई फिर तो बड़ा मुश्किल है, बट अगर नहीं हुई तो बच जाओगे. तो मत खाओ, कुछ गैप लेके खा लो. बट अब इसमें भी क्या है कि हर किसी की ना बॉडी अलग अलग तरीके से काम करती है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं खा सकते. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी खाना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि मेरे को कुछ आई थिंक आई हैव सम स्टमक प्रॉब्लम. मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो आई हैव टू ईट समथिंग, मे बी लाइक कुछ मीठा खाना पड़ेगा. तो शरीर अलग अलग है. शरीर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वहां तक तो समझ आता है, बट अगर आप आवश्यकता से बाहर निकल रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम है. उस चीज को हमें मॉनिटर करना होगा. इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु तो ये भी कह रहे हैं, भला ना खाइबे भला ना पोरीबे. जिसका मतलब है कि भला मतलब अच्छा नहीं खाना है और अच्छा नहीं पहनना है ज्यादा. कई बार लोग चमकते धमकते पहन के आ जाते हैं, ओके ठीक है, आई मीन सम ओकेशंस मे बी देयर, बट वो क्या है अल्टीमेटली, तो फिर आप अल्टीमेटली आप एक लोगों की अटेंशन आप चाह रहे हैं कि हम एक्चुअली कृष्ण की अटेंशन की तो बात ही नहीं है अभी. कृष्ण तो पिक्चर में ही नहीं है, कृष्ण पिक्चर में नहीं है. हम लोगों की अटेंशन अपने ऊपर चाहते हैं. तो वी विल बी ट्रस्ट लाइक दिस दैट पीपल विल रिकॉग्नाइज अस, वी आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, which in reality may not be, because only Krishna is beautiful. Rest all is simply a shadow of that real beauty. That's all. Only Krishna is beautiful. Rest all is just a very minute and insignificant shadow of that real beauty. That is something we have to learn. So again, in Krishna consciousness, we see कि कई बार devotees के लिए भी बहुत opulent प्रसादम बनता है. So अब आप उसको कैसे समझेंगे? हाउ डू यू से? कई बार लोग कहते हैं, अरे प्रभु जी आप लोगों के हरे कृष्णा में तो लोग डेली पार्टी करते रहते हैं, क्या है ये सब? मेरे पापा बड़े खिलाफ हैं इस चीज़ के. माई फादर ऑलवेज स्पीक्स अगेंस्ट इट. ही सेज कि आप लोगों को तो बस खाने पीने और नाचने का काम है, और कोई काम नहीं है. ये हरे कृष्णा वाले खाते पीते रहते हैं, नाचते रहते हैं.
तो फिर वो मेरे को भी कहते हैं कि आज गुड्डू ने क्या बनाया, लेके आना जरा। So how do we deal with it? क्या बोलोगे भाई चंद्रा बाबू? बॉडी फिट रहती है। बॉडी फिट रहती है? क्या बात कर रहे हो, पूरी से खा के बॉडी फिट किसकी होती है? खाते पीते रहते हैं और नाचते रहते हैं तो नहीं वो तो ठीक है, पर आप ऑपुलेंट खा रहे हो। खिचड़ी खाओ भाई। How do you justify this? If someone is asking you, someone is questioning you कि भाई आप लोग तो खाते पीते रहते हो, पूरा पार्टी करते रहते हो, सिंपल खा लो यार। Keep things simple. How do you answer it? भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का ऐश्वर्य है। हाँ ठीक है, हम बोल सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक भक्त जो है उसको इस चीज से एक सर पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको खाने को, कोई बहुत ऑपुलेंट दे रहा है या सिंपल दे रहा है, क्योंकि वो किस रूप में ले रहा है, वो तो भगवान की कृपा के रूप में ले रहा है, उच्चिष्ट मिल रहा है ना उसको तो भगवान का। वो हमेशा यही सोच रहा है कि ये भगवान की कृपा है प्रसाद के रूप में। अब वो चाहे दाल चावल हो सकती है, चाहे वो हलवा पूरी हो सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को भगवान की कृपा मिल रही है, मेरे को उसको लेना है जिससे कि मेरी बॉडी फिट रहे भगवान की सेवा करने के लिए। तो ऐसा भक्त आसक्त नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हम चीजों से आसक्त नहीं है, हम चीजों को यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा के लिए बेस्ट चीज यूज होनी चाहिए। भगवान की सेवा के एक्सपेंशन है भगवान के डिवोटीज। सिंपल सी बात है, भगवान के डिवोटीज जो अच्छे से सेवा कर रहे हैं वो भगवान के ही तो एक तरीके से एक एक्सपेंशन है, अंशी तो है वो। जैसे आप भगवान को ट्रीट कर रहे हो, भगवान के भक्तों को ट्रीट नहीं करोगे? बताना जरा। भगवान को 56 भोग मिल रहे हैं वहां पे, बड़ी बड़ी प्लेट। आपने कभी खाया है इस्कॉन वृंदावन में जो भगवान को भोग लगता है? मैंने तो बहुत बार खाया है। कम से कम 30 आइटम तो मतलब मैंने ही खाई हैं एक साथ, 30, 35, 40, इतनी सारी सब्जी बनी हुई है। मतलब आप सर फोड़ लोगे क्या खाना है क्या नहीं खाना, कुछ क्लियर नहीं होता। So it is very it's like Krishna has taken it. हमारा फिर हम कृष्ण का एक तरीके से रेमिनेंट्स ले रहे हैं। बट अगेन वहां पे कॉन्शियसनेस का एक बड़ा रोल है, क्योंकि कॉन्शियसनेस पॉल्यूट होने में टाइम नहीं लगता। आपने खाया ऑपुलेंट, आपकी इमीडिएटली इंजॉयमेंट की टेंडेंसी बढ़ गई। अब आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा, आपकी इंजॉयमेंट की टेंडेंसी बढ़ रही है या आपकी सर्विस की स्पिरिट जो है वो इंटैक्ट है। ये आपका टेस्ट है। तो खाने में प्रॉब्लम नहीं है, स्पिरिट कैसी है खाते समय वो इंपॉर्टेंट है। 8-10 हो गए क्या? नए डिवोटीज अट्रैक्ट होते हैं। यस 5 मिनट और बचे हैं, आई डोंट नो। ठीक है। सो यहाँ पे अब उधर हो गया जननेंद्रियां। जननेंद्रियों का मतलब यह है प्रैक्टिकली अबाउट द सेक्स लाइफ। अल्टीमेटली गृहस्थ आश्रम जो इस तरीके से हमारी लाइफ में सभी के लिए डिजाइंड है। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य है कि जो मैरिज है, मैरिज का कॉन्सेप्ट जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है वो एक संस्कार है, विवाह संस्कार बोलते हैं उसको। तो विवाह संस्कार अगेन, जैसे ही विवाह संस्कार की बात आती है, संस्कार जो होता है वो अगेन उसके कुछ दायरे हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। वो दायरे पैरामीटर्स भगवान ने ऑलरेडी निर्धारित किए हुए। भगवान राम के अगर हम जीवन को देखते हैं, भगवान राम ने अपने जीवन से इस संसार के लोगों को दिखाया, बताया लोगों को कि किस प्रकार से हमें एक पत्नी व्रत का धर्म पालन करना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो फिजिकल इंटीमेसी है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इट शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्रिएशन। अल्टीमेटली लक्ष्य ये है। हम उसके थ्रू भी गर्भधान संस्कार जो हो रहा है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू हम अल्टीमेटली ऐसी संतान इस संसार में लेके आना चाहते हैं जो कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन से जोड़ सके। ये छठा प्रिंसिपल है। तो आई मीन अगर आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ओके फाइन। आई वॉज स्पीकिंग टू वन डिवोटी सम ईयर्स बैक, ही इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वी वर डिस्कसिंग। तो ही वॉज टेलिंग कि मतलब आज की सोसाइटी में सेक्स विद इन द मैरिज इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रभुपाद तो एक अलग प्रिंसिपल लेके आ रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं सेक्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्रिएशन।
नो मोर सेक्स। बाकी सब जो चल रहा है, बाकी सब तो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। अब आप बताओ कौन सोच सकता है इस चीज को फॉलो करना? आज के कलयुग में इम्पॉसिबल है, बट आइडियल है, करने वाले करते भी हैं और मुश्किल नहीं है। अगर आपकी पूरी अटेंशन फुली कृष्ण भावनामृत अगर आप हो चुके हो तो पॉसिबल है। अदरवाइज क्या करेंगे लोग? अदरवाइज लोग आर्टिफिशियल मीन्स को यूज करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करेंगे, लोग टैबलेट्स को यूज करेंगे। यही सब तो चल रहा है सोसाइटी में, सब लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि लोग दे वांट टू एंजॉय फिजिकल इंटीमेसी, एंड फिजिकल इंटीमेसी को एंजॉय करके दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द किड्स, एंड देन दे विल यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आर्टिफिशियल मीन्स, टैबलेट्स, अबॉर्शंस। यही सब हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि कोई रोक ही नहीं पा रहा अपने आप। कैसे रोकेगा? ट्रेनिंग ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग होगी तो कोई रोकेगा, रोकेगा तब जब उसको लगेगा कि हाँ रोकना है मुझे। अब ये सब क्यों करना है? अल्टीमेटली ये सब हमें इसलिए करना है। प्रभु मैं 10 मिनट और लूंगा, आई हैव टू जस्ट कॉन्क्लूड दिस। लाइक ये 6 प्रिंसिपल हो गए। ये 6 प्रिंसिपल जो है अल्टीमेटली ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट अबाउट 1 डे, 2 डे, 3 डेज, 4 डेज, 1 ईयर, 5 ईयर्स। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। पूरी लाइफ हमें ट्रेनिंग के लिए मिली है। 10 साल में ट्रेनिंग हो जाएगी शायद। 15 साल लग जाएंगे, शायद किसी को 15 साल लग जाए, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। अब धीरे धीरे क्या करते हैं हम सब, अब आप कह रहे हैं प्रभु जी वाणी को कंट्रोल करिए, मन को कंट्रोल करिए, क्रोध को कंट्रोल करिए। पूरी भगवत गीता कंट्रोल पे ही है, पूरी भगवत गीता कंट्रोल पे है। आप 6 चैप्टर देख लीजिए, 6 चैप्टर में क्या चल रहा है? जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। ध्यान सुवम सस्य यश श्री संध्यास। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। क्यों ध्यान लगाओ? जिससे कि आप कंट्रोल कर सको। आप फॉरगेट अबाउट भक्ति योग, आप किसी भी योग का अभ्यास कर लीजिए, चाहे कोई ध्यान योग की बात कर रहा है, चाहे कोई ज्ञान योग की बात कर रहा है, कर्म योग की बात कर रहा है, सब जगह कंट्रोल इज मस्ट। बिना कंट्रोल के कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस काम करने वाली नहीं है। तो भक्ति डिमांड्स कंट्रोल। कंट्रोल होगा तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए तो ये रूपा गोस्वामी ने पहले प्रिंसिपल के रूप में दे दिया, कंट्रोल योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। कंट्रोल होगा तो बिहेव होगा, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बिहेव भी हमारा ऐसे ही लूज बिहेव चलेगा हमारा। सो ये सब चीजें हैं। अब अल्टीमेटली करना कैसे है? इसको करने के लिए हमें अल्टीमेटली चीजों को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में डॉवटेल करना होता है, परिवर्तित करना होता है। उसकी शुरुआत होती है हमारी इच्छाओं से। वाणी है, वाणी को एंगेज करिए कृष्ण की सेवा में। कैसे? लोगों से कृष्ण के बारे में बात करके। ऐसा थोड़े ना कि यहाँ पे प्रभु जी बैठेंगे, प्रवचन देंगे 50 लोगों को, 40 लोगों को। वाणी तो आप लोगों की भी है, आप भी 2 लोगों से मिलेंगे, बात करो। कभी कभी मौका तो मिलेगा ना आप लोगों को भी बोलने का, तो आप बोलिए। इस तरीके से वाणी को एंगेज कर दीजिए। दूसरा है मन। मन को काबू करना है। मन को काबू हम कैसे करते हैं? मन को कृष्ण के ऊपर एक तरीके से हम समर्पित करने की कोशिश करते हैं, कृष्ण को देने की कोशिश करते हैं मन को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ये क्या है? ये इट्स ए टेक्निक जिसके थ्रू हम अपने मन को कृष्ण को दे रहे हैं, और हम कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्णा मेरे पास अपने मन को काबू करने की शक्ति नहीं है, कृष्णा प्लीज आप मेरे मन का कंट्रोल ले लीजिए, जिससे मेरे मन को आप वश में करेंगे तभी ये वश में हो सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। तो हम कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं, हम इन ए वे अपने मन को कृष्ण में निवेशित कर देते हैं, कृष्ण में लगा देते हैं मन को। मन को वश में करना, पूरी जिंदगी निकल जाएगी मन को वश करने में। तो हम कहते हैं कृष्णा प्लीज हेल्प मी, इसलिए हम चैंट कर रहे हैं। तीसरा है क्रोध। गुस्सा आएगा। आइडियली तो वैसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट हम फिर फाइनली प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, हनुमान जी ने गुस्सा किया, लंका जला दी। अब हनुमान जी तो एक परफेक्ट डिवोटी हैं, बट हम तो एक ऑर्डिनरी डिवोटी हैं, तो ऑर्डिनरी डिवोटी गुस्सा नहीं कर सकता। तो हो सकता है आपकी गुस्सा की स्पिरिट सब ठीक हो, बट फिर भी अवॉइड करना चाहिए। कभी आ रहा है गुस्सा तो जो बिल्कुल निपट बदमाश लोग हैं, जिनका भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके ऊपर गुस्सा करिए आप, उनको बोल दो तुम बकवास हो, तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसी वेस्ट कर दी। बोल तो प्रचार में बोल देते हैं हम कई बार, वहाँ पे क्रोध आ जाता है।
ठीक है, वहाँ पे क्रोध लगा दो, बट वो थोड़ा सा संभाल के करने वाली चीज़ होती है। जीभ है, जीभ टेस्ट ले रही है, लेना है टेस्ट, ठीक है ले लो भैया, पर कृष्ण के लिए ले लो, कृष्ण प्रसाद लेके ले लो टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण प्रसाद ले लो। उधर पेट की डिमांड आएंगी तो पेट में प्रसाद डाल लो, वो कुछ मत डालो। प्रसाद में ये भी आता है कि आप बाहर का मत खाओ, बाहर का प्रसाद नहीं होता अदर देन मिल्क आइटम्स। जनरली आप अगर किसी ऐसे ऑर्डिनरी शॉप से समोसे, कचौड़ी, लड्डू ले आए तो वो प्रसाद नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग वो खाते नहीं, हमें भी अवॉइड करना चाहिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। अल्टीमेटली ये सब करेंगे तभी हमारी गाड़ी में एक सही से ब्रेक लगी होगी, हमारी ब्रेक लगी हुई गाड़ी सही ढंग से इजीली घूम के आ जाएगी हाईवे पे, कहीं भी लेके जाना है उसको, पहाड़ों के ऊपर, और आप इंजॉय करके वापस पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप एक बार जाएंगे तो वापस ही नहीं आएंगे क्योंकि ब्रेक ही नहीं थी। अनरेस्ट्रिक्टेड चल रहा है, ओपनली जो करना है करो, मौज करो, मस्ती करो। लाइफ इज मींट फॉर एंजॉयमेंट, दैट्स ऑल। सो दैट्स इट। अल्टीमेटली रेगुलेशन क्यों है, कंट्रोल क्यों है, वेगों को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट इन्वॉल्व होगा, अपना प्रयास ही है ना, इतना आसान नहीं है कह दिया मैंने प्रवचन में हो गया, नहीं, अपना प्रयास ही है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा समर्पण विकसित होगा भगवान के प्रति। जब हमारा समर्पण विकसित होगा तो हमारी जो ईगो है, जिस ईगो की वजह से हम इस संसार में अपना डंका बजाने में व्यस्त हैं, हमारी वो ईगो जो फॉल्स ईगो है, वो फॉल्स ईगो ट्रू ईगो में परिवर्तित हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हम अपना डंका ना बजाकर फिर हम कृष्ण का डंका बजाएंगे। दैट इज ट्रू सरेंडर। एंड अल्टीमेटली उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वी आर नॉट द मास्टर, कृष्णा इज अ मास्टर। एंड इफ कृष्णा वांट्स अस टू कंट्रोल थिंग्स इन लाइफ, हम कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा मन नहीं कह रहा तो भी हम कंट्रोल करना चाहेंगे क्योंकि कृष्ण चाहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।